नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीएल के लिए जीके और ट्रैफिक रूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, सिंधु नदी, गोदावरी। तो कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों? सबसे जो राइट ऑप्शन है कौन सा है सही? वो है सिंधु नदी। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। तो कौन सा वाला सही है यहाँ पे दोस्तों? मुझे कमेंट करके भी बताइएगा यहाँ पे। तो चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, तो सर्वाधिक जो प्राकृतिक उपग्रह हैं किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा दोस्तों? बताइए कौन सा होगा इसमें? जो इसमें सही ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी कभी गुलाम हुआ करता था। ठीक है, और ये बाद में फिर इस गुलाम वंश का संस्थापक बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा? प्रशांत महासागर। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूमोनिया इनमें से किस जीव के कारण होता है? ऑप्शन है प्रोटोजुआ, फंगस, वायरस, जीवाणु। कौन सा वाला यहाँ पे सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो है जीवाणु। ठीक है, न्यूमोनिया जीवाणु के कारण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है तापक्रम, प्रवाह, दाब, चाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है चाल। ठीक है, टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? चाल मापा जाता है। ठीक है, जो गाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा जो मीटर लगा होता है वो क्या होता है? टैकोमीटर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूखी बर्फ के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बर्फ की धूल को, द्रवित नाइट्रोजन को, द्रवित हाइड्रोजन को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभ्रक के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? ऑप्शन है चीन का, भारत का, जापान का, अमेरिका का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है भारत। ठीक है, भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है वो है शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील किस राज्य में दोस्तों? ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा वाला होगा यहाँ पे? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इस झील का क्या नाम है? वुलर झील नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ऑप्शन है 2%, 3%, 2.42% और 4%। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका 2.42। ठीक है, 2.42% एरिया में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन है 1951 से 1956 ईस्वी, 1947 से 1952 ईस्वी, 1956 से 1962 ईस्वी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट सही। ठीक है, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है ईटानगर, दिसपुर, आइजोल, बेंगलुरु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा वाला है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कौन सा? आइजोल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी। कौन सा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है हर एक लगभग एग्जाम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और कई बार इस तरीके से आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका भी आंसर वही होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोयला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन है धनबाद, सिंगरौली, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। दोस्तों आपको जब भी आप कभी लिखते हो तो वो आपको आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक क्लिक करता है। ठीक है, आज ज़्यादा दिन तक याद रहता है, तो इसलिए लिख दिया करो कभी कभी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है धनबाद। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, और इसको कोयला नगरी के नाम से जानते हैं और इसको कोयला के राजधानी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिया गया निशान क्या बताता है? ऑप्शन है बाईं ओर वाई सिग्नल, दाईं ओर वाई सिग्नल, बाईं ओर साइड रोड और नहीं पता। इस चिन्ह को देखिए, ये क्या है? ये बाईं ओर है या दाईं ओर है? ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? ये यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, बाईं ओर वाई सिग्नल, तो बाईं ओर तो है नहीं, किधर को है? दाईं ओर वाई सिग्नल है, वाई की तरह बना हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा वाला होगा? ये कौन सा वाला होगा? दाईं ओर वाई सिग्नल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सेकेंड वाला सही है, दाईं ओर वाई सिग्नल। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न पे। सीट पर लगा हेड रेस्ट किस प्रकार उपयोगी है? दोस्तों यहाँ पे जो ये गलत लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा? हेड रेस्ट। ठीक है, क्या होगा? हेड रेस्ट। आपने अपने गाड़ी के सीट पर देखा होगा कि सिर को रखने के लिए, सिर को टिकाने के लिए क्या होता है? एक हेड रेस्ट लगा होता है। ठीक है, तो इसका क्या उपयोग है गाड़ियों में? ऑप्शन है सीट सुंदर दिखता है, या दुर्घटना के समय गर्दन को चोट से बचाता है, सीट को मजबूती देता है, और नहीं पता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा वाला होगा? ये क्या करता है, जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो हमारे गर्दन को बचाता है। ठीक है, चोट लगने से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दुर्घटना के समय गर्दन की चोट को बचाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया निशान क्या बताता है? निशान को देखिए, ये पी से पार्किंग होता है, नीचे गाड़ी लगी है, मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लो पहले, स्कूटर और मोटरसाइकिल के पार्किंग, दूसरा है स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग नहीं है, तीसरा है स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए रिपेयरिंग है। ठीक है, और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है नहीं है, नहीं पता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा वाला होगा? पीछे पार्किंग और बाइक लगी है तो बाइक, यानी कि स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए ये पार्किंग है। ठीक है, पार्किंग का निशान है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया निशान क्या बताता है? अब देखिए, ये तीर गया है सीधा, उसके बाद किधर को मुड़ा है? दाहिने को मुड़ा है। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। सामने दाईं ओर रास्ता है, अनिवार्य दाईं ओर मुड़े, दाईं ओर मुड़ना मना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा वाला होगा? अनिवार्य। ये यहाँ से अनिवार्य है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको मुड़ना ही पड़ेगा दाहिने। ठीक है, तो ये क्या है? अनिवार्य दाईं ओर मुड़े वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिया गया निशान क्या बताता है? अब देखिए यहाँ पे पुल बना हुआ है, पुल भी बीच में क्या है? पतला है। ठीक है, क्या यहाँ क्या दिखा रहा है? बीच में पतला है और बाकी आगे जाके थोड़ा सा खुल गया है, चौड़ा हो गया है। तो ये क्या बता रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है आगे सकरा पुल है, सामने दोनों तरफ रोड है, आगे सकरा रास्ता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो है आगे सकरा पुल है। ठीक है, यहाँ पे देखो पुल भी क्या बीच से पतला बना हुआ है, तो ये जब भी निशान लगा होता है कहीं पे पुल से पहले लगा होता है, तो आपको सिग्नल देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे जो पुल है वो सकरा है, और आप सावधान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में बने रहें, पढ़ते रहें।